सपना का हर चीज ना बवाल ही हो जा रहा है। मतलब सपना को जीने का कोई अधिकार नहीं है भाई। सपना कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सपना कैसे कर सकती है? सपना तो एक विधवा है। सपना को कौन अधिकार दिया? दो दो पति चले गए, लेकिन आज तक इस औरत के चेहरे पे कोई दर्द नहीं दिखता है। ये औरत तो मस्त आजादी से अपना जीवन जी रही है। अगर ये ससुराल में इसको ये आजादी नहीं मिलता, इसीलिए तो ये ससुराल छोड़ के आई है। ससुराल वालों के साथ अगर रहती तो इस तरह के कपड़े पहनती क्या? मतलब इसको ये नहीं पता है कि किस जगह से आई है, कितना गरीब फैमिली से आई है। और गरीब फैमिली की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। गरीब विधवा औरतें जो होती है ना, लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। विधवा औरतें जो होती है ना, वो अपना हेयर कट नहीं करवाती हैं। विधवा को जीने का समझिए कि कोई अधिकारी नहीं है। विधवा होना एक अभिशाप बन गया है भाई साहब। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना। स्नैपी गर्ल सपना का कुछ भी जो होता है ना, एकदम बहुत तेजी से लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। लोग रिएक्ट इसलिए करते हैं ना कि उसके पीछे उसके पति का हाथ नहीं है। जिस औरत के पीछे उसका पति नहीं खड़ा होता है ना, भले ही वो मर्द मतलब कोई काम का ना हो, भले ही वो मर्द है ना, वो मतलब क्या बोले, ना कमाता हो, ना धमाता हो, ना कुछ करता हो, लेकिन मर्द का होना एक औरत के पीछे बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मर्द आपके साथ खड़ा है ना, तो आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका मर्द आपके साथ नहीं खड़ा है ना, तो आपके हर एक चीज को पॉइंट आउट किया जाता है। आपके कपड़े पहनने को, आपके रहन सहन को, आपके बोल चाल को, आपके हंसने तक पे भी पाबंदी होती है भाई साहब। आप हंस नहीं सकते हो, खुल के जी नहीं सकते हो, क्योंकि आपका मर्द नहीं है। तो मुझे तो भगवान जी से पूछना था कि भाई आप ऐसा करते क्यों हो? अगर मर्द जीवन में इतना ही जरूरी है तो सबके मर्द को ले क्यों जाते हो? ये सबके मर्द जो होते हैं उनको दूर क्यों कर देते हो? आपको पता है ना कि आपकी जो बनाई हुई है दुनिया है, इसमें बहुत मतलब भतेरे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो औरतों के मतलब क्या बोलते हैं, इमोशन को, औरतों को समझते ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना भगवान। आपके न्याय तो हर किसी के लिए बराबर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई स्नैपी गर्ल सपना पिछले दिनों जब हेयर कट की सपना, तो लोग बोले इमोशनल ड्रामा कर रही है, लोगों से सिंपैथी के लिए ऐसा कर रही है, म्यूजिक सिस्टम बजा के हेयर कट कर रही है, ये लोगों को दिखाना चाह रही है कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। ये जो कुछ कर रही है अंकल आंटी को ट्रोल करवाने के लिए कर रही है। ये बहुत घटिया औरत है, ये दो दो पतियों को खा गई। लेकिन यही चीज जब अंशु की, सपना की ननद, तो पता चलता है कि भाई वो तो प्रमोशन कर रही थी। मतलब एक कोई करे तो वो ड्रामा और दूसरा कोई करे तो वो प्रमोशन। सपना रोई, मतलब सपना रोई उस चीज को इतना कुछ मतलब दिखाया गया कि भाई क्यों रोई, इसको तो कोई दुख ही नहीं है। सपना तो मस्त अपना जीवन जीती है, इसका क्या है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, अपने मन की मौजी है भाई। जहां जाना जो करना सब अपने अपने मन से करती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई जिसने 22 साल 27 साल के उम्र में दो दो पति खो दिए, उसका दर्द का कोई अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि उसके अंदर कितना दर्द है? दर्द का मतलब ये थोड़ी होता है कि चुपचाप मतलब बाल खौजा के और मतलब बिना मुंह धोए ऐसे ही उठ के बैठ जाए, ये दर्द होता है? इसको दर्द कहा जाता है? वो दर्द में जो एकदम पागल हो जाते हैं ना, जो डिप्रेशन की जो हदें पार कर जाते हैं ना, वो वैसे हो जाते हैं। तो उस समय सपना के दर्द को, सपना के एंजाइटी, डिप्रेशन को हर कोई अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से मतलब कि बोला। सपना को इतना ट्रोल किया गया, उस चीज के लिए इतना कुछ बोला गया कि वो डिसाइड कर ली कि भाई अब हमको नहीं रोना। क्योंकि जानते हैं जब आप बार बार रो रहे हो, आप इमोशनली मतलब वीक हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो लोग एक दिन देखेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरा दिन से यही लोग जो आके कहेंगे ना कि इसका तो नौटंकी है, इसको तो हर बात पे रोना है भाई, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और कहीं ना कहीं सपना को उस समय इतना गालियां पड़ा, इतना कमेंट और इतने लोग उसको गलत बोले कि ये जानबूझ के ऐसा करी है, जानबूझ के ऐसा। सपना उन सारी चीजों से मतलब ऊब चुकी, इरिटेट हो गई और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि अब हमको रोना ही नहीं, अब हमको दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमको अपनी बेटियों के लिए जीना है और हमको अब यहाँ से अपना जो लाइफ है ना, बिल्कुल एकदम से चेंज करना है। बिल्कुल अब हमको रोंदू सपना नहीं बनना है, अब हमको फाइटर सपना बनना है।
और कहीं ना कहीं सपना को उस दिन के बाद से एहसास हुआ कि अब रो के हमको लोग सिंपैथी नहीं देंगे, रो के हमको कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है, बल्कि लोग हमको गालियां देंगे। उसके बाद सपना का जो एकदम लिविंग स्टाइल था ना, वो टोटली चेंज हो गया। अब इस चीज से भी लोगों को प्रॉब्लम। भाई अब सपना बाल काटी तो फैशन मेंटेन कर रही है, सपना लिपस्टिक लगा रही है तो भाई फैशन मेंटेन कर रही है, सपना का ड्रेस ऐसे ड्रेस ये कैसे पहन सकती है, ये तो विधवा है। भाई साहब मैं आप लोग से एक बोलना चाहूंगी एक बात कि भाई विधवा है, विधवा है। एक कम उम्र की लड़की जब विधवा होती है तो उसकी दोबारा शादी कर दी जाती है, लेकिन किसी लड़की का एक बार शादी हुआ, वो विधवा हो गई, दोबारा शादी हुआ, वो फिर से विधवा हो गई, तो जो माँ बाप होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है, या उस लड़की को समझ में आ जाता है कि शायद ये जो सुख है ना हमारे जीवन में है ही नहीं, भगवान ने लिखा ही नहीं हमको ये सुख। और वो 2 शादियों के बाद वो लड़की एकदम हार जाती है, और उसके बाद उसको शादी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। आज सपना जितने कम एज की है, सपना का एज मतलब बहुत कम है, उस एज में उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसकी 2 शादी हुई। भगवान को क्या मंजूर था पता नहीं, क्या उसके लिए सोचे थे वो पता नहीं मुझे, लेकिन जो 2 शादी के बाद भी अगर उसको सुख नहीं मिला, क्या आपको लगता है कि वो तीसरी शादी उसको करनी चाहिए, या उस इतना हिम्मत उसमें होगा कि वो तीसरी शादी करे? लेकिन भाई जीने का, कपड़ा पहनने का, लिपस्टिक लगाने का तो अधिकार उसको है या नहीं है? सब खत्म हो गया। लिपस्टिक विधवा नहीं लगा सकती है, लिपस्टिक तो हर कोई लगाता है, लिपस्टिक तो अनमैरिड लड़कियां लगाती हैं। लिपस्टिक तो ऐसा नहीं है कि सिंदूर है भाई कि विधवा नहीं लगा सकती हैं। तो भाई ऐसी चीजें किसी को बोलिए कि जिससे कि क्या बोले ना कि हर्ट ना हो। इंसान तो इंसान, भगवान को भी दुख होता होगा कि भाई हम इसके साथ गलत हम किए, लोग इसके तो पीछे ही पड़ गए। सपना लिपस्टिक लगाती है, सपना अगर ड्रेस पहनती, भाई सपना एक क्रिएटर है, एक इन्फ्लुएंसर है, प्रमोशन करती है चीजों का। अगर बताइए कोई ऐसे ही उजड़े चमन की तरह अगर किसी कपड़े का, किसी का ब्रांडिंग करेगा, आपको क्या लगता है वो कैसा दिखेगा? भाई किसी भी चीज को दिखाने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। एक नॉर्मल कोई रील्स बनाता है तो पूरा तैयार होता है कि भाई हमें रील्स बनाने में मतलब कोई शूट करना है, और जिसको किसी चीज का प्रमोशन करना है, किसी क्लॉथ का, किसी कपड़े का, किसी भी चीज का अगर प्रमोशन करना है, अगर वो इंसान सही से तैयार नहीं होगा तो बताइए क्या कोई कंपनी उससे अपना प्रमोशन करवाएगी? और अगर वो प्रमोशन नहीं करेगी तो अपना खर्चा, अपनी बेटियों का खर्चा कहाँ से चलाएगी? मतलब थोड़ा सा तो अपने अपने अंदर का इंसानियत जिंदा रखिए। मतलब विधवा हो गया इसका मतलब कि उसको जीने का अधिकार ही नहीं है, मतलब उसको क्या, मतलब उसके साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई विधवा हो गया उसको क्या मतलब अपने साथ क्या करना चाहिए? और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी बेटियों की जिम्मेवारी कौन लेगा? आज जब उसकी बेटियां इतनी छोटी छोटी है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसके दादा दादी कभी आते हैं उसको देखने। जब उसकी बेटी कल बड़ी हो जाएगी तो कौन उसको देखेगा? बताइए, आप ही लोग बताइए भाई, कि अगर वो प्रमोशन कर रही है, अगर ड्रेस कर रही है, पहन रही है, तो लोगों को इतना परेशानी है कि भाई ये तो मतलब ऐसा क्यों कर रही है? लखनीत के घर गई, लखनीत उस लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लखनीत उसके बालों में ऐसे ऐसे उंगलियां घुमाए, इस चीज से भी लोगों को प्रॉब्लम कि भाई लखनीत भी ये सेकंड जगह दीदी है, लखनीत इसका भाई नहीं है, अपने भाई के साथ ही ऐसा कंफर्टेबल क्यों नहीं होती, अपने भाई से बाल में उंगली क्यों नहीं फिरवाती है? भाई हर किसी का बॉन्ड अच्छा नहीं होता है, अपना भाई और पराया भाई नहीं होता है। कभी कभी पराये भी अपने से ज्यादा कुछ कर जाते हैं, और हर कोई जगत दीदी और जगत भैया नहीं हो जाता है। अगर हर कोई किसी को भाई बनाया है तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि हर कोई भाई के साथ वही करेगा जो जगत दीदी की, या हर कोई जगत भैया थोड़े बन जाएगा जो जगत दीदी के साथ वो किए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तराजू से सब किसी को तौल देना, ये गलत है। और रही बात कि भाई लखनीत के साथ उसका आज से नहीं, शुरू से ही उसका बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो हर चीज को पॉइंट आउट करके सिर्फ मतलब अपने मन को तसल्ली देने के लिए किसी को इतना नहीं गिरा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई सपना जो है टैटू बनवाई, अब उसका टैटू ना एकदम बवाल हो चुका है। सपना टैटू कैसे बनवाई, कैसे टैटू बनवा सकती है, ये दिखावा कर रही है, ये खुद को मॉडर्न बन रही है। इतना भी मॉडर्न मत बन जाओ कि तुमको मतलब अपनी चीजें ही तुम भूल जाओ, तुम्हारा क्या दायरा है, क्या लिमिटेशन है। भाई टैटू बनवाना कहाँ से मतलब कि मतलब मॉडर्न और अनमॉडर्न की निशानी है? पहले गांव समाज में बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी गुदना गुदवाती थी, और गुदना जो होता है ना वही सेम टैटू है, तो फिर टैटू बनवाना गुनाह कैसे हो गया?
अब उसके ड्रेस को लेके, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को लेके, उसके रहन सहन को लेके भी लोग मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। सपना के भाई को लेके कोई बोलता है कि तुम्हारा भाई छपड़ी है, तुम्हारा भाई ये छपड़ी भाई लोग के साथ क्या कर रही हो। भाई अगर भाई छपड़ी ही निकल जाएगा तो भाई तो बदल नहीं सकती है ना। सबसे बड़ी बात है कि कुछ रिश्ते हमें भगवान देते हैं जो हमारे साथ आजीवन होते हैं, उनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ रिश्ते हम अपने मन से चुनते हैं जिसको हम बदल सकते हैं। अब उसका भाई छपड़ी है तो वो किसके साथ जाएगी? उसके मैके वाले अगर गरीब हैं तो किसके यहाँ जाएगी बताइए? और कहाँ ये लिखा हुआ है कि गरीब घर की बेटी जो होती है वो हमेशा एकदम मतलब सिंपल कपड़े पहने। अरे भाई, वो गरीब घर की बेटी भले थी लेकिन वो अमीर घर की बहू बन गई। उसके बाद वो खुद एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है कि आज वो अपने दम पे कम से कम 2 परिवार चला रही है, तो वो गरीब कहाँ रही? तो समय के साथ चीजें बदलती हैं। उन मायके उसका गरीब है, गरीब परिवार की बेटी है, वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो उसके माँ बाप को लोग क्या बोलेंगे? भाई, माँ बाप को क्या लोग बोलेंगे ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो भले ही गरीब घर के, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो गरीबी में जन्मता है गरीबी में ही मर जाता है। ये जो गरीब होते हैं वो जीवन भर गरीबी रेखा में ही रहते हैं, वो कभी अमीर बनते हैं तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं। और सपना ने जो टैटू बनवाया अपनी बेटियों के लिए, एक मतलब अच्छा फीलिंग शेयर किया, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट भी किए, बहुत लोग को वो टैटू अच्छा भी लगा। लेकिन हाँ, बहुत लोग जो कमी निकालने बैठते हैं उनको तो हर चीज में कमी दिखता है। भाई, ससुराल में रहती तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ससुराल में रहती तो इतना फ्रीडम नहीं मिलता। भाई, जब ससुराल में रहती तब देखा जाता कि उस समय क्या करती, कैसे रहती। ऐसा थोड़ी कि शुरू से ससुराल में नहीं रही थी, शुरू से ससुराल में रही थी। अब रहती तो क्या होता, लेकिन अभी तो है नहीं। तो जो चीजें हैं ही नहीं हम उस पर क्यों चर्चा करें, क्यों बात करें कि अगर रहती ससुराल में तो क्या करती? जब है ही नहीं तो फिर उस बात को, हमें नहीं लगता है कि उस बात पे कोई चर्चा करना कोई मतलब ये है। और बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो विधवा हो गया उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, या जो विधवा हो जाती है वो सच में मतलब खराब हो जाती है, कैरेक्टर लेस हो जाती है। वो किसी के घर अगर जाती है तो वहां मर्द ही ढूंढने लगती है, और जो मर्द वाली औरतें होती हैं वो बहुत सती सावित्री होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मर्द वाली औरतें सती सावित्री होती ना तो आपने ऐसा वाला भी केस सुना होगा कि दामाद के साथ सास भाग गई थी, बेटी का शादी करना था, तिलक दे दिया, सब कुछ हो गया, मतलब शादी का डेट फाइनल हो गया, और उसी दामाद के साथ सास फरार हो गई थी। 4-4 बच्चे की माँ भाग जाती है, उनका पति जिंदा होता है, सही सलामत होता है। अभी एक बिहार के कहाँ दरभंगा में शादी एक केस हुआ था, जो एक मतलब कि चाची से शादी कर लिया था एक लड़का, उसकी एक बेटी भी थी, उसका पति भी सही सलामत था। तो ऐसा नहीं है कि गलत करने वाले विधवा होते हैं वही गलत करते हैं, और जो शादीशुदा महिलाएं या शादीशुदा पुरुष होते हैं वो गलत नहीं करते हैं। तो ऐसी मानसिकता को बदलिए, और हर किसी को जीने का अधिकार है, उसको जीने दीजिए अपने अपने तरीके से। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय।